तो निकल चला हूँ दोस्तों, गांव से खेतों की ओर। सुबह सुबह सूर्यदेव बादलों के पीछे हैं। ये देखिए, आपको जेठ के महीने में भी हर रोज बारिश का मौसम बना रहता है। हर रोज शाम को आंधी, बारिश नहीं होती लेकिन कुछ बूंदें आती हैं और पेड़ पौधों को तोड़ के और चली जाती हैं। ये सुबह सुबह हमारे गांव के खेतों का मौसम है। बिल्कुल पक्षी बोल रहे हैं चारों तरफ, ऊपर बादल हैं, बढ़िया हवा चल रही है ठंडी ठंडी। और सूर्य देव बादलों के पीछे से निकलने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे। पक्षी अपने अपने घोंसलों से निकलकर पता नहीं आपस में बातें कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं ये, पर आवाज बहुत बुरी आ रही है इनकी। अब खेत तो बिल्कुल खाली हो चुके हैं। लोगों ने अपनी जुताई का काम था वो भी पूरा कर दिया है। कोई एक आधा रह रहा है जो वो भी कर देंगे एक दो दिन में, क्योंकि हर रोज बारिश का मौसम बन रहा है, इसलिए धरती भी अच्छी तरह बहने लग रही है। सब कुछ धरती गीली होने के कारण बड़ी आबादी हो रही है। एक आधी जगह हरियाली है जो कि ज्वार बो देते हैं जानवरों के लिए, वहाँ पर अच्छी हरियाली है। जैसे ये सामने एक खेत है, नहीं तो सब खाली पड़े हैं। बस ये जो पौधे लगे हुए हैं इन्हीं की हरियाली है। हर रोज बारिश बारिश भी नहीं आती, इतनी है कोई बारिश आओ उससे चलो धरती में नीचे पानी तो जा रहा है। बस थोड़ा सा छिड़का होता है और आंधी आती है। आंधी आती है तो पेड़ टूट जाते हैं। हर रोज यही चल रहा है। एक दिन अगर गर्मी हो गई तो अगले दिन तो जरूर से जरूर ही कुछ गड़बड़ होगी। अब आप देख लीजिए ऊपर आसमान में बादल। सूर्यदेव थोड़ी देर पहले हल्के हल्के नजर आ रहे थे, ये भी अब बादल के पीछे जाने वाले हैं। हमारा तो बस यही चल रहा है रोज। जेठ के महीने में अगर ये ऐसा मौसम रहेगा तो कैसे काम चलेगा। ये हमारा खेत है, इसमें नीचे मूंग बोई हुई है और इसमें पले की हुई है। ज्वार बोएंगे तो ये अभी गिल्ला है, इसलिए एक दो दिन बाद देखते हैं इसको भी। और जितना सूखता है उतनी बूंदे गिर जाती हैं। बिल्कुल गीला पड़ा है अभी। और ये खेत है पालक का, इसमें पालक ज़्यादा नहीं जमी, क्योंकि हर रोज बारिश ने ऊपर जो मिट्टी थी वो टाइट कर दी, जिसके कारण वो बीज निकल नहीं रहा ऊपर को। और इतनी गर्मी में के मौसम में जितनी भी ये ऊपर आएगी उतना ही अच्छा है, क्योंकि इस समय हरी सब्जी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये है हमारे खेतों का नज़ारा। ठंडी हवा चल रही है बिल्कुल बढ़िया, कोई पोल्यूशन नहीं, सिर्फ पक्षियों की आवाज़ें आ रही हैं। और वो भी सबसे ज़्यादा कोयल बोल रही है यहाँ पे। इन दिनों में कोयल, ये कौवे होते हैं जो उनके घोंसलों में अंडे दे देती हैं। कौवे उनको भगाने पे लगे रहते हैं और वो बच्चा दे जाती है कौवे को। फिर कौवा उन बच्चों को पालेगा पोसेगा, यही सिलसिला चलता रहता है। बादलों के कारण इसमें पालक में पानी देना था, वो भी नहीं दिया जा रहा है।
ये भी सूखे पड़े हैं बिल्कुल। और ये मूंग बो रखी है, इसमें भी घूम के देखता हूँ जमने लगी कि नहीं। एक आधा पेड़ा दिख रहा है, लेकिन खेत में जो ये डली है छोटी छोटी, वो इनसे ऊपर निकलने जब हरियाली नजर आएगी खेतों में। अब मैं इस खेत के अंदर से ही चल रहा हूँ। ये सबसे लास्ट में बोई थी हमने मूंगो, इसलिए इसमें लेट जमेगी। जय हो दादा। ये सामने बाग है, यहाँ भी छोटे छोटे अमरूद लगे हुए हैं, लेकिन आंधी हर रोज आ रही है, इस कारण फल भी बहुत जल रहे हैं नीचे। ये खेत हमने सबसे पहले बोया था, इसमें देखता हूँ जमी है या नहीं। इसमें तो जमी हुई है, लेकिन अभी बहुत छोटे पेड़ हैं। ये जो डली है खेत में, इनसे ऊपर निकल आएंगे तब हरियाली दिखाई देगी खेतों के अंदर। तो आप लीजिए मजे इनके मौसम के। सुबह सुबह मैं ये देख रहा हूँ कोयल बोल कहाँ से रही है और दिखाई नहीं दे रही है। तो देखिए पेड़ों के नीचे जो हमने मूंग बोई थी, ये पेड़ बहुत ज़्यादा जमे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि पेड़ के नीचे होगी यहाँ पर नमी अच्छी रहती है। और ये यहाँ भी हमने सफाई कर दी थी कल, यहाँ पर भी कुछ सब्जियां लगाएंगे। ये होती थी हमारी पानी का होद। ये भी पहले छोटी थी, अब इसको उखाड़ के बड़ी बना दी है, ताकि यहाँ पर पल्लक जो कटाई होगी वो अच्छी तरह से धुलाई हो सके उसकी। ये पक्षी पता नहीं कहाँ से बोल रहे हैं, ये दिखाई नहीं दिया अब तक मेरे को। और सूर्य देव तो बिल्कुल बादलों के पीछे जा चुके हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो, ताकि मेरा भी हौसला बना रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर किया करो, ताकि मैं देखिए आपको इतने सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा और बिल्कुल वातावरण स्वच्छ में लाकर वीडियो बनाता हूँ। थोड़ी बहुत फसलों की जानकारी भी देता हूँ, इसलिए कृपया कमेंट किया करो और बताया करो भाई हमें कैसा वीडियो चाहिए। और ये बाग है, इसमें खिले हुए हैं पत्ते बिल्कुल, देखिए, क्योंकि बूंदों के कारण जो धूल मिट्टी जमा होती है वो सब साफ हो चुकी है इनसे। बिल्कुल पेड़ खिले खिले दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर कोयल और एक पक्षी और बोल रहा है, कौन सा है पता नहीं, उनकी प्यारी प्यारी आवाजें आ रही हैं। यहाँ पर हमने थोड़ी सी 15-20 पेड़ भिंडी के लगा रखे हैं। इनमें देखिए छोटे छोटे पेड़ों में भिंडी लगनी शुरू हो गई है। एक दो बार तो हम तोड़ भी चुके हैं इनसे, मैं दिखाता हूँ आपको। ये तो ये रही यहाँ पे, इसमें पत्ते के साथ भिंडी आती है, जैसे ऊपर बढ़ते रहते हैं दोनों तीनों तरफ, जहाँ भी टहनी होगी वहीं से ही भिंडी निकल आएगी। देखिए रही, क्योंकि फूल दिख नहीं रहे, एक हफ्ता सारा हो लिया, बारिश बूंदे आती रहती है, कभी आंधी, इसलिए फूल दिखाई नहीं दे रहे ज़्यादा। नहीं तो
बड़ा सुंदर फूल होता है भिंडी का। अब हवा भी आहिस्ता आहिस्ता तेज हो चुकी है, इसलिए बारिश आने के पूरे आसार बने हुए हैं। तो मैं भी कुछ देर यहाँ बैठता हूँ और फिर घर की तरफ चल देंगे, क्योंकि आज मैं इसकी ट्यूबवेल की चाबी लेना भी भूल गया। नहीं तो कुछ काम करूँगा थोड़ा बहुत, पर चलो यहाँ से जाने का मन तो नहीं करता, लेकिन चाबी के बगैर सारे औजार उसमें ट्यूबवेल के अंदर रखे हुए हैं, तो अब काम क्या है। अब तो दिल यहाँ तभी लगेगा जब ये मूंग ऊपर निकल आएंगी, इसमें दो दो चार चार पत्ते हो जाएंगे तो हरियाली हो जाएगी यहाँ पे। ये देखिए जामुन जमी हुई है छोटी सी, जामुन भी नहीं छोड़ी आंधी ने की बार तो सारी नीचे जड़ के गिर गई, छोटी छोटी ही सभी नीचे गिर गई। तो ठीक है दोस्तों, अपने घर की तरफ निकलता हूँ। आप सुनिए इन पक्षियों की आवाजें। ये पता नहीं कौन सा पशु आ गया है, घंटी बजा, किसने गले में घंटी बांध रखी किसी ने इसके। और ये कोयल पता नहीं कहाँ से बोल रही है, एक पक्षी और है, दोनों दिखाई नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी। बहुत कोशिश कर ली मैंने, लेकिन कैमरा उनकी तरफ करता हूँ तो ये कहीं पत्तियों में ही छुप जाते हैं। यहाँ पर ट्रैक्टर की आवाज़ आ रही है चलने की। ये तो अब सुबह सुबह टाइम है, सभी अपने खेतों में आ जाते हैं जुताई करने के लिए। इसको थोड़ा इग्नोर करना। आंधी के कारण लाइट भी खराब हो रही है, अब पता नहीं कब तक ठीक करेंगे ये पल्लक बिल्कुल सूखी हुई है और ऊपर बादल हैं, दोनों मन बने हुए हैं पानी दें या नहीं दें। घर की तरफ चलने में ही फायदा है, नहीं तो यहाँ बारिश आ गई तो अंदर बैठने के भी नहीं है, क्योंकि चाबी घर पे है। और आसमान बिल्कुल एक सार हो चुका है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको नज़ारे दिखाते हुए, नज़ारे तो क्या हैं, खाली खेतों को दिखाते हुए चलते हैं। सामने तो ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होनी शुरू हो चुकी है। अब तो जब इन खेतों में ये फसलें ऊपर हो जाएंगी, हरियाली दिखेगी, तब दिल लगेगा यहाँ पे। तो आ चुका हूँ अपने गांव के रोड पर, और ये देखिए ये ट्रैक्टर की आवाज़ यहाँ से आ रही थी आपको। ये लेवल करने के लिए ट्रैक्टर चल रहा है खेत में, और एक ट्रैक्टर इससे परली तरफ है, वो बाई कर रहा है ताकि उसको बॉडी को मिट्टी अच्छी तरह मिल सके।
और ये हमने यहाँ अभी पलक बोई हुई है इस खेत में। इसमें अभी ज़मीन नहीं है क्योंकि जिस दिन बोई थी उसी दिन बूंद आ गई थी और ऊपर की मिट्टी सख्त हो गई थी। कुछ लाइट ख़राब चल रही थी तो आज कल शाम को पानी चलाना था इनमें। अभी इसमें तो कई दिन में बीज दिखेगा जमता हुआ। सवेरे सवेरे ये ट्रैक्टर चल रहे हैं यहाँ पे। ये भी मौसम को देख के आए हैं क्योंकि बारिश होगी ज़्यादा तो मिट्टी जम जाएगी, फिर ये गोड़ी कुछ काम नहीं करेगी, लेवल नहीं होगा खेत का, इसलिए ये लगे हुए हैं दो ट्रैक्टर। और ये गुलमोहर का पेड़ है सामने, लाल लाल फूल दिख रहे हैं। सुबह बच्चों को लेने के लिए स्कूल की बस भी आ गई। ऐसा कुछ नज़ारा है हमारे गांव के खेतों का। मेरी सुबह सुबह सैर भी हो गई और आपके लिए वीडियो भी बना दिया मैंने। और सूर्य देव तो बादलों ने बिल्कुल ढक लिया है। ये तो काले बादल हैं बिल्कुल, पता नहीं गांव तक पहुंचने देंगे या नहीं। अब इक्का दुक्का आदमी दिखने लगे हैं। राम राम बॉस। लेकिन हवा बड़ी ठंडी चल रही है, सही मज़ा आ रहा है सुबह सुबह। मेरे मुंह से भी सुबह सुबह 100 बार निकल चुका है। तो आप कृपया इस ओर ध्यान नहीं देना क्योंकि सवेरे सवेरे ही का वीडियो है तो वही निकलता है मुंह से। तो दोस्तों आ चुका हूँ गांव के पास में ही। तो आप कृपया मेरी बात का ध्यान कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही सवेरे सवेरे के नज़ारे, पक्षियों की आवाज़ें और खेतों में जो फसलें हैं उनके बारे में जानकारी दे सकूँ। एक कमेंट करिए अच्छा सा ताकि आप मेरे को ये पता चल सके भी आपको कैसे वीडियो पसंद है। धन्यवाद। जय